बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। और आज वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे कि भाई ज़ोहरान ममदानी, जिन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है, अमरीका के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हो गए हैं और सबसे कम उम्र मेयर भी है। इनकी एज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 34 ईयर्स की है। अच्छा, इनका मेयर बनते के साथ ही पहले तो बहुत ही ज्यादा एक अजीब सी सूरत हाल थी, पैनिक था कि ये कैसे हो गए। ट्रम्प के लिए खास तौर पर पूरी दुनिया में जो लोग थे वो हैरान थे, जो मुसलमानों के खिलाफ है वो बड़े हैरान हुए कि कैसे एक मुसलमान जो है वो जीत गया। और उन्होंने फर्स्ट डे अपने जो ऑफिस में जो वीडियो बनवाई और जो हर कुछ कर रहे थे वहां पर, उसके बाद बड़े खौफनाक सूरत हाल हो गई कि लोग हैरान और परेशान हो गए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ लोगों को जो है वो इतनी बुरा लगा, इतना उनके ऊपर आग और बिजलियां गिर गई और वो हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है कि एक ये कैसी शर्मनाक हरकतें कर रहा था या ये कैसी हरकतें करता हुआ पाया गया। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि उनकी जो वाइफ है उसके ऊपर लेके बहुत सारी 2 दिन जब उनके मेयर बनने के बाद बहुत चहमगोइयां हो रही थी। और उसके बाद उनके पेरेंट्स को लेकर के, भाई इनके माँ बाप हिंदू हैं, ये लड़का जो है ये कन्वर्टेड है, माँ बाप हिंदू हैं और बीवी इसकी क्रिश्चियन है और इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव बातें। और जब उनका फर्स्ट डे था ऑफिस में तो उन्होंने जो चीज की ना, उसके बाद तो लोगों के अंदर आप यकीन करेंगे हैरान और शिद्दत गम। वो वीडियोस वायरल है, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, हर जगह वो वीडियो शेयर हो रही है और लोग कहते हैं ना अंगुश्ते बदन दान है कि मतलब इतने हैरान होकर उस वीडियो को देखते। एक अमेरिकन में रहने वाला एक ऐसा लड़का जो कि जो लोग कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रही, जो लोग कह रहे थे कि हिंदू माँ बाप है, तो वो सारी आज कमा खलासी करेंगे कि भाई कौन कौन क्यों गलत बातें कर रहा है और चल के कर रहा है या सड़ के कर रहा है, अल्लाह वाले ले। मगर आज मैं आपके सामने सारे के सारे हकायक लाने की कोशिश करूंगी और ये हकायक सिर्फ और सिर्फ जो चीजें हमने हासिल की उसके ऊपर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके पेरेंट्स को लेके कि जो लोग कह रहे थे कि इनके पेरेंट्स हिंदू हैं। बगैर तस्दीक की खबर दे देते हैं, भाई ये इनका ताल्लुक जरूर इंडिया से है। इंडियन फिल्म मेकर रह चुके हैं। मीरा नजीर इनकी वालदा का नाम है, महमूद ममदानी जो है वो इनके वालिद का नाम है। दोनों फिल्में बनाया करते थे इंडिया में और इनकी फिल्म में से एक फिल्म जो है वो ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद हुई थी, मतलब बड़े अच्छे तौर पर इनका था। अच्छा, ये इनकी जो शादी हुई थी ये हुई थी भाई 1989 में और 1991 में जो है ज़ोहरान ममदानी की पैदाइश होती है और ये 1999 में मूव करके अमेरिका आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद फिर ये अपनी बाकी तालीम वगैरह और ये अपना जो है वो सिलसिला शुरू रखते हैं और उसके बाद ये बढ़ते चले जाते हैं। अब इनकी शादी वाले जो बात है ना कि इन्होंने शादी के लिए, अच्छा इनकी जो शादी है, पहले जो इनकी जो खातून है जिनसे उन्होंने शादी की, ये हैं जी अमेरिकन आर्टिस्ट है, सीरिया से इनका ताल्लुक है। इनकी होल फैमिली जो है वो सीरिया में ही रहती है। अभी भी रोमा दिवाजी कोई नाम है इनका और ये इनकी मुलाकात हुई थी भाई 2022 के अंदर। 2022 से ये लोग दोस्त हैं और साथ रह रहे हैं। 29 साल की इनकी वाइफ है जो कि हॉस्टल में पैदा हुई थी, वही इनकी तालीम और तरबियत हुई है। और उसके बाद 2022 के बाद 2025 में अर्ली 25 में यानी कि 2025 के जनवरी फेब में इन्होंने जो है वो शादी करने का फैसला किया और इनकी शादी हो गई। अब इसके बाद अभी इलेक्शन के अंदर जो इन्होंने कैंपेन की उसके अंदर ये एक बात बहुत, ये ट्रम्प की पॉलिसी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ख़ास तौर पर ये फ़लस्तीनी मुसलमानों की बात करते हैं, ये हक़ की बात करते हैं, ये अपने अमेरिका की बात करते हैं कि भाई जो आप हैं यहाँ के लिए करें। मतलब बातें इनकी इतनी पॉजिटिव होती है। ख़ास तौर पर ये जो तबका है जो कि मजदूर तबका है, नाइट शिफ्टें करता है, या वो जो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर जो कि गार्ड्स वगैरह, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जा जाके मिलते हैं, उनको कहते हैं कि आप जो है इस मुल्क की मईशत के असल खींचने वाले हैं आप। मतलब इस तरह का मैंने देखा नहीं है कोई इतना मेयर आपका इतने लेवल पर जाके बात करता है। बट इनकी बहुत अच्छी बात है, इतने डाउन टू अर्थ है कि इनकी नज़र में एक ये जो नीचे वाला तबका होता है ना जो कि मजदूर तबका कहते हैं जिसे, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जो चीज़ इनको उनकी फेमस हुई इनकी तकारीरों में वो यही बात थी कि एक तो ये मजलूमों की बात करते कि अगर मजलूम कोई है तो उसके ऊपर बात करते हैं। और ट्रम्प को बार बार ये तनकीद का निशाना बनाते हैं कि तुम इसराइली जंग में मत घुसो, तुम इसराइल के साथ फ़लस्तीन के अंदर हमारा अमेरिका का कोई काम नहीं है। तो इसके ऊपर ये बड़ी बात करते हो। तो बहुत है कि आने वाले टाइम में भी ये जो है वो
اس کے اوپر بات کریں گے یا فلسطین کے حق میں بات کریں گے. تو دیکھنا ہے ابھی آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. باقی اب رہ گئی وہ والی بات کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیو وائرل ہے اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ جو ان کو اتنا کچھ کہا جا رہا ہے اور ایک مطلب کہتے ہیں نا بہت ہی وبال مچ گیا. بھئی ہوا یہ کہ جب ان کا فرسٹ ڈے تھا تو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو کہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے ان کو اپنے آفس میں بلایا ہوا تھا، جہاں پر انہوں نے سب سے پہلے ہے قرآن پاک کی تلاوت سنی، نعت رسول مقبول سنی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک منقبت سنی جو کہ امام حسین کی تھی. امام حسین کی ایک منقبت سنی. انہوں نے کہا کہ میں اگر کسی کو مثال بناتا ہوں تو وہ میرے لیے امام حسین کی ذات ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے کربلا میں حق کے لیے، دیکھیں حق اور باطل کی جنگ ہے نا اس دنیا میں، جو بھی جنگ ہو رہی ہے حق اور باطل کی ہے. مظلوم مطلب ان کے نظر میں مظلومیت کا کیا ہے کہ انہوں نے نواسہ رسول کی مظلومیت کا نہ صرف بات کی، ان کا پرچار کیا، اپنے اس میں بلا کر امام حسین کی منقبت پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ میں اپنے آپ کو اپنے لیے امام حسین کو رول ماڈل بناتا ہوں، اپنا رول ماڈل اپنے مولا امام حسین کو بناتا ہوں کہ وہ میرے رول ماڈل ہیں اور میں ان کے حساب سے چلنا چاہتا ہوں. اب آپ مطلب اس کا مطلب سمجھے کہ امام حسین کس کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے؟ یزید کے. یزید کون تھا؟ یزید اس وقت کا جو تھا وہ حاکم تھا اور اس کے تمام فیصلے اس وقت غلط ہو رہے تھے. وہ ایک جابر اور ایک غلط سوچ کو لے کر آگے چل رہا تھا. تو اس کے اوپر امام حسین نے آ کے بات کی. تو یہی چیز اس وقت ممدانی صاحب نے کر دی ہے، جو کہ ٹرمپ کی جو لوگ ہیں نا، جتنے ان کے سپورٹر ہیں یا جو بھی اسرائیل کے ساتھ ہے، جو اس کے ساتھ، ان کے اوپر بجلی بنا ہے کہ انہوں نے صاف صاف یہاں پہ کہہ دیا کہ میرے تمام سپورٹ کربلا والوں کے ساتھ تھی، یعنی کہ مظلوموں کے ساتھ ہے. اس دنیا میں اس وقت جو بھی مظلوم ہیں، جتنے بھی مظلوم ہیں جن کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو بھی ظالم اور حاکم جابر ہے، میں ان کے خلاف کھڑا ہوں. اور یہی چیز ان کی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے بڑی رسپیکٹ کی باعث ہے. مسلمانوں نے بڑا اس چیز کو خیر مقدم کیا. ان کی اس تقریر کو جب لوگوں نے سنا، ان کے ورڈز کو جب لوگوں نے سنا تو اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ بھائی کتنی بڑی اعلیٰ سوچ ہے اس بندے کی کہ یہ رول ماڈل بنا رہا ہے کس کو؟ نواسہ رسول کو. جبکہ ان کی تعلیم تربیت سب کچھ باہر امریکہ میں، مگر آپ دیکھیں اس بندے کی سوچ دیکھیں. اب جب انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی تو وہاں پہ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے، اور جب یہ ویڈیو باہر نکلی ہے اور سوشل میڈیا کی زینت بنی اور لوگوں نے جب دیکھی تو لوگوں نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ریئیکٹ کیا اور بولا کہ واہ بھائی یہ بات ہوتی ہے کہ یقیناً یہ کچھ نہ کچھ اسرائیل کے خلاف کریں گے، ٹرمپ کی پالیسی کے خلاف کریں گے. اور وہ جو مسلمان ہیں جو کہ اس وقت جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، خاص طور پہ فلسطین میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے اندر یہ ضرور اپنا کردار ادا کریں گے، جو کہ ایک بہترین بات ہے. اور یہ سوشل میڈیا پہ اس وقت بہت زیادہ ٹرینڈنگ بھی کر رہی ہے، اور ان کی اسپیچ کو لے کے ان لوگوں کو بڑا خفا ہے جو کہ ظاہر ہے جو بھی جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ یا ان کی پالیسی کے حق میں ان کو بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں. وہ بڑے ہی پریشان ہیں کہ اس وقت ہوگا کیا. امریکہ کے اندر نیو یارک کا میئر ایک ایسا مسلمان بن گیا جو کہ انہی کی چیزوں کو للکار ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور مجھے اپنی قیمتی آراء کامنٹ باکس میں بتائیے گا. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.